अगर आप भी माइनिंग फील्ड से हैं और गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज की गई थी WCL की तरफ से, यानी कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से। सभी कैंडिडेट्स के लिए माइनिंग सरदार और फॉरमैन की 444 वैकेंसीज रिलीज की गई थी, जिसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई थी 20 जुलाई से एंड लास्ट डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। तो अगर अभी तक आपने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आप टाइम रहते इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो कैंडिडेट्स, आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब ये वैकेंसी रिलीज हुई थी तो इसकी डिटेल वीडियो हमने आपके साथ पहले से ही शेयर की हुई है, जब आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवाई गई थी WCL की तरफ से। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हुई है स्टेप बाय स्टेप। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे और साथ ही में लास्ट डेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारी स्क्रीन पर WCL की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन, जो कि 16 जुलाई को रिलीज हुआ था एंड 20 जुलाई से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई थी माइनिंग सरदार और असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी के लिए, जिसके अंतर्गत ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड TS ग्रेड की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई थी। तो अगर बात करो वैकेंसीज की तो माइनिंग सरदार या TS एंड ग्रेड C के लिए जो वैकेंसीज रहने वाली है टोटल वो है 220 वैकेंसी, ठीक है। एंड असिस्टेंट फोरमैन के अंतर्गत ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और TNS ग्रेड C की 224 वैकेंसीज रिलीज की गई थी और ये रही आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। तो टोटल 444 वैकेंसीज रिलीज की गई थी इनकी तरफ से ऑल ओवर इंडिया के लिए। और अगर बात करूं लास्ट डेट की तो कैंडिडेट्स इसकी लास्ट डेट होने वाली है 10 अगस्त। तो अभी भी आपके पास कुछ दिन का समय बचा हुआ है। अगर आपने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है तो टाइम रहते इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिए, बहुत ही जल्द इसकी लास्ट डेट आने वाली है जो कि है 10 अगस्त। तो 10 अगस्त तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिए। बात करो अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो माइनिंग सरदार या TS एंड ग्रेड C के लिए यहाँ पे जो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है कि आपके पास माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड गैस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइंस में। ये नहीं है तो माइनिंग इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और बाकी सर्टिफिकेट्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बात करूँ अगर असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर TS ग्रेड C की वैकेंसी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो इसके लिए आपके पास 3 इयर्स का मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड माइंस के अंतर्गत, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो जल्दी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिए। एज क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स, ये आपका एज क्राइटेरिया है। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन का यूज कर लीजिए। इनिशियल पे की या बेसिक पे की मैं बात करूं तो माइनिंग सरदार और असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी के लिए यहाँ पे जो आपका बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 47,330 रुपीज पर मंथ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। फिर रिजर्वेशन भी आपका यहाँ पे है, तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपको ध्यान में देना है, उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप यहाँ पे रिजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं, पा सकते हैं इसको, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट सिलेक्शन होना है CBT के बिहाफ पे। तो CBT आपका होगा 100 क्वेश्चंस का, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको क्वेश्चंस डिवाइडेड दिखेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 होगा जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड जो पार्ट 2 होगा उसमें 80 क्वेश्चंस होंगे और वो आपके जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हुई है उससे रिलेवेंट ही यहाँ पे होने वाला है, यानी टेक्निकल जो भी आपका रहने वाला है उससे रेलेवेंट यहाँ पे होगा, उससे रिलेटेड होने वाला है। तो 80 क्वेश्चंस आपको आपके सब्जेक्ट के यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंड 20 क्वेश्चन होंगे आपके एप्टीट्यूड के। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। पेपर आपका बायलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट्स में आपको पेपर देखने को मिलेगा। और प्लस पॉइंट आपके लिए ये है
कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। तो आप यहाँ पर रॉन्ग आंसर अगर चूज भी कर लेते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये है आपका सीबीटी का स्कीम। अब बात करते हैं आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं जनरल कैटेगरी के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45% और एससी एसटी के लिए 40%। तो ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे दोनों ही पोस्ट के लिए। ठीक है, इतने तो आपको लेके ही आने हैं, तभी आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा सीबीटी के बिहाफ पे। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 1180 रुपीज इसके लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी जो आपको ऑनलाइन ही फी करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपकी पोस्ट से रिलेटेड एग्जामिनेशन सिटीज दी हुई हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपकी एग्जामिनेशन सिटीज मेंशन होंगी, तो आप वहां पे ही इसको चूज कर सकते हैं। तो ये है आपका डिटेल में यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं। कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल साइट पर जाइए। ये है वेस्टर्न कोलफील्ड्स की, ठीक है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स की ऑफिशियल साइट। इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फीस फिल कर देनी है 1180 रुपीज। वो फिल करते ही आपके यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल होंगे वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होने वाली है 10 अगस्त। 10 अगस्त तक आप यहाँ पर टाइम रहते अप्लाई कर लीजिए। एग्जाम डेट अभी रिलीज नहीं हुई है, ठीक है, तो एग्जाम डेट के लिए भी हम कुछ नहीं कह सकते। जब भी एग्जाम डेट रिलीज होगी हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो रिलीज हो चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, दोनों ही पोस्ट के लिए। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पार्ट 1 में क्या होगा, पार्ट 2 में क्या होगा, सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो कैंडिडेट्स, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है, आप माइनिंग फील्ड से हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो WCL की तरफ से आई हुई इस वैकेंसी के लिए आप जरूर अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है, टाइम रहते अप्लाई कर लीजिए। और डिटेल में सारी चीजें समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, आई बटन पर मिल जाएगी। बाकी अगर आपको अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से दोनों ही लिंक यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को और अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनसे अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।